लेकर चंदन का अभिषेक करेंगे भारत माँ का राज्याभिषेक। देकर प्राणों का अर्पण देखेगा दुनिया भारत माँ का दर्पण। देखेगा दुनिया माँ भारत माँ का दर्पण। जी हाँ, आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु बनता देख रहा है। सांसों की है आहट, अब तो ले लो बंदे राहत, अब तो ले लो बंदे राहत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने में आज जिस स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूँ वो है हमारे झारखंड के सुपुत्र, झारखंड के योद्धा, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रखी है। जी हाँ, आज बात करूँगा झारखंड के एक ऐसे योद्धा तिलका मांझी जी की। तिलका मांझी का जन्म मुर्मू गोत्र के संथाल परिवार में 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में ही हुआ था। ये बचपन से ही बहुत वीर, मिलनसार एवं कर्मठ स्वभाव के व्यक्ति थे। ये तीरंदाजी एवं कसरत में माहिर थे। बचपन से ही तीर धनुष और भाला चलाने का अभ्यास एवं अन्य साथियों के साथ अक्सर मलखम किया करते थे। उन्हें बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ना, जंगलों, घाटी, नदी नालों में घूमना काफ़ी पसंद था। तिलका मांझी किशोरावस्था में ही अंग्रेज़ों के शोषण का शिकार हो गए। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अंग्रेज आदिवासियों को गुमराह करके आपस में लड़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने संथाल भाइयों को अंग्रेज़ों की नीति, उनके शोषण तथा फूट डालो राज करो की नीति को जानकारी दी एवं एक सुदृढ़ संगठन बनाया। युवक तिलका मांझी ने भागलपुर के निकट वंचारी जोड़ नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन बनाकर लड़ाई आरंभ कर दी। इस समय अंग्रेज सरकार 1767 इनके द्वारा संचालित चुहाड़ विद्रोह के कारण परेशान हुई थी। तिलका मांझी गुरीला युद्ध में भी माहिर थे। वे सरकारी खजानों को लूटने और गरीबों में बांटते थे। तिलका मांझी की सेना घने जंगलों में छिपकर तीर तथा गुलेल से हमला कर अंग्रेजों की सेना को मारती थी। सन 1784 ईस्वी में जान हथेली पर रखकर तिलका मांझी ने खुलेआम अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। 13 जनवरी 1784 ईस्वी में वे एक ताड़ के पेड़ पर छुपकर बैठ गए और उसी रास्ते से गुजरते हुए राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई एवं इस घटना से अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई। परंतु तिलका मांझी की यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहाड़िया सेना के सरदार जोरा को अपने साथ मिलाकर तिलका मांझी और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। तिलका मांझी तो बच गए, लेकिन उनकी सेना के बहुत सारे लोग हताहत हो गए। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों में शरण ली और फिर से लड़ाई के लिए एक टुकड़ी को संगठित किया। इस बार क्लीवलैंड की जगह उन्हें वारेन हेस्टिंग्स से लड़ना पड़ा, जिसके पास बहुत अधिक अस्त्र से लैस सेना थी। तिलका मांझी के पास कम संसाधन थे, धोखे से पकड़ लिए गए। तिलका मांझी को भागलपुर लाया गया एवं अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें 4 घोड़ों के पीछे मोटी रस्सियों से बांधकर घसीटा गया। अंत में अत्याचारी अंग्रेजों ने उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते वीर तिलका मांझी शहीद हो गए। किया है अर्पण माँ मैंने अपना तिलक तुझे, कर दे सुनहरी भरी ये धरती हमें। इसी शिक्षा के साथ हमें तिलका मांझी जैसे वीर एवं देश प्रेमी की तरह संघर्ष करते हुए अत्याचार और शोषण के विरुद्ध लोहा लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। कम संसाधन में भी अपने समाज को संगठित कर युद्ध
करते हुए शहीद होने की प्रेरणा देश के वीर सपूत से ही मिलती है। आगे पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं कि तिलका मांझी जैसे योद्धा और भी थे जिन्होंने पूरे देश में आज़ादी की बिगुल कभी पहले से ही फूंक रखी थी, जिसका हमें पता भी नहीं है। ये घटना चक्र 1750 से पहले की भी है। तो एक चाहूँगा कि आप सभी इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाएं और सभी वीर सेनानियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। तुम ही हो अमर योद्धा, अरे तुम ही हो वो अमर योद्धा जिस पर कोड़ों की बरसात हुई, जिस पर कोड़ों की बरसात हुई, जिसे घोड़ों में बांधकर घसीटे गए, जिसे घोड़ों में बांधकर घसीटे गए, फिर भी वो मारा नहीं गया, फिर भी वो मारा नहीं गया। तुम ही हो अमर योद्धा, ओ तुम ही हो अमर योद्धा। तुम्हें भागलपुर में सरेआम, तुम्हें भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फांसी पर लटका दिए गए। फिर भी डरते रहे, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज। तुम्हारी तिलका, तुम्हारी तिलका, तुम्हारी तिलका गुस्सेल आंखों से मर कर भी तुम मारे नहीं जा सके, मर कर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी, तिलका मांझी, तुम तो अमर हो गए, तुम तो हो अमर योद्धा, तुम ही हो वो अमर योद्धा। मंगल पांडे नहीं, मंगल पांडे नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो आधुनिक भारत के पहले विद्रोही योद्धा। तुम ही हो आधुनिक भारत के पहले विद्रोही ने योद्धा। भारत माँ के इस सपूत को, भारत माँ के इस सपूत को सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन।